नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चांद कुबा और आज का जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज़ डिफाइनिंग कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करें उससे पहले हमें कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ का मतलब पता होना ज़रूरी है। तो अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बोलूं, कॉन्स्टिट्यूशन इज़ एन ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी डॉक्यूमेंट है जो विद टाइम ग्रो होती है या जो विद टाइम हम मॉडिफाई कर सकते हैं। जो भी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग हम मॉडिफाई कर सकते हैं। आज तक इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ओवर 100 अमेंडमेंट्स हम कर चुके हैं और अमेंडमेंट के ज़रिए ही कॉन्स्टिट्यूशन को मॉडिफाई या चेंज किया जाता है। सो कॉन्स्टिट्यूशन इज़ एन ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट से हमारे को एक चीज़ समझ आती है कि ये एक ऐसी डॉक्यूमेंट है जो स्टैटिक नहीं है। दूसरी बात दोस्तों कि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ डॉक्यूमेंट हैविंग स्पेशल लीगल सैंक्टिटी। अब इसको हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए ये एक फादर हैं और उनके कई सारे बच्चे हैं। अब इन फादर में और बच्चों में एक जो सिमिलैरिटी देखने को मिलेगी दैट इज़ डीएनए, राइट। जो फादर का डीएनए होगा वही बच्चों का भी डीएनए होगा। इसी तरह से हम मानते हैं कि जो हमारे देश में बनाए जाने वाले कानून हैं यानी लॉज हैं, वो अगर बच्चे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन उनके फादर हैं। अब जो प्रिंसिपल्स कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं वही प्रिंसिपल्स जो हैं इन कानूनों में या इन लॉज में देखने को हमें मिलेंगे। अगर कोई ऐसा कानून बना दिया जाता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे से बाहर जाता है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास पावर है कि उस कानून को स्टक डाउन कर दिया जाए। तो इससे हमें ये बात क्लियर हो जाती है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी डॉक्यूमेंट होती है जो बाकी सभी कानून या लॉज से ऊपर होती है और उसकी एक स्पेशल लीगल सैंक्टिटी होती है। तीसरी बात मैं कहता हूँ कि दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस प्रिंसिपल्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ ऑर्गन्स ऑफ स्टेट। अब ये 3 पॉइंट्स पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑर्गन्स ऑफ स्टेट किसे कहते हैं। हम अक्सर सुनते हैं कि मीडिया इज़ द 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। तो बाकी के 3 पिलर्स कौन से हैं? ये ही 3 पिलर जो हैं ये ऑर्गन्स ऑफ स्टेट हैं। ये 3 पिलर्स कौन से हैं? एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर। अब इन्हीं तीनों जो ऑर्गन्स हैं इन्हीं के प्रिंसिपल्स के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में दिया जाता है, यानी कि जैसे सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, सोशलिज्म। अब ये प्रिंसिपल्स ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में दे दिए गए हैं और बोल दिया गया है कि ये जितनी भी ऑर्गन्स हैं ये इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे। स्ट्रक्चर, अब एग्जीक्यूटिव का स्ट्रक्चर यानी कि सेंटर में पीएम होंगे और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, राइट, या फिर परमानेंट ब्यूरोक्रेसी होगी। जुडिशरी में हमें बता दिया गया है कि हायर कोर्ट्स होंगे, लोअर कोर्ट्स होंगे और सुप्रीम कोर्ट होगा, राइट। तो ये सब इनमें जजेस होंगे और कौन से जजेस होंगे, कहाँ उनकी क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, उनको अपॉइंट कैसे किया जाएगा, ये सब बता दिया जाता है। इसी तरह से लेजिस्लेचर में ये बता दिया जाता है कि जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे या मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर होंगे उनको कैसे चुन के वहाँ पे भेजा जाएगा, राइट। सो एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया जाता है कि इन ऑर्गन्स का स्ट्रक्चर क्या होने वाला है। इसी के साथ इन्हीं तीनों ऑर्गन्स का फंक्शन क्या होगा, जैसे जो हमारी एग्जीक्यूटिव होगी उनको किन किन फंक्शंस को करना पड़ेगा। लेजिस्लेचर को क्या काम है? कानून बनाने का काम है। एग्जीक्यूटिव का क्या काम है? उन्हीं कानून को फॉलो करने का और उन्हें अप्लाई करने का काम है। और जुडिशरी का क्या काम है? वो कि अगर कोई कानून बनाया गया है तो उसको एडजुडिकेट करना, यानी कि हर काम उस कानून के हिसाब से हो। अगर कोई काम उस कानून के हिसाब से नहीं हो रहा तो उसको करवाना या उसको इंश्योर करना किसका काम है? जुडिशरी का काम है। तो ये तीनों के फंक्शंस भी जो हैं हमें कॉन्स्टिट्यूशन में दिए जाते हैं, राइट। सो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन को सम अप करें तो हम क्या कहेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन इज़ एन ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट हैविंग स्पेशल लीगल सैंक्टिटी which defines principles, structure and functions of organs of state. I hope कि आपको ये definition पसंद आएगी। Thank you very much.